क्यों नहीं हो सकता? आखिर तुम्ही ने तो मुझ में जान फूंकी थी। ये आकार, ये लिबास, ये तुम्ही ने तो दिया था। हा? आज तुम्हारे सामने है तुम्हारा चेहरा। कैसा लगता है? ये मेरा आधा जला हुआ चेहरा, आधा जिस्म जो एक बम ब्लास्ट में झुलस गया था, ये भी तो तुम्ही ने दिया था। आओ नजदीक आओ और देखो मुझे, और नजदीक आओ और मेरे मन में झांक के देखो। मेरा मन मेरे चेहरे से भी ज्यादा भयानक है। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि जिस रोल पे तुमने इतनी मेहनत की थी वह जिंदा होके तुम्हारे सामने खड़ा है। दिल में एक ही मकसद लिए, वो क्या? तुम्हें जान से मारने के लिए। मगर क्यों? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? याद करो, याद करो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है। प्लीज मुझे मत मार दो। तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। ये तो तुम्हारी तीसरी वार्निंग है, लास्ट वार्निंग। तुम्हें 3 वार्निंग चाहिए थी ना? अब इसके बाद जब मिलेंगे तब तुम्हारा गला काटूंगा। जाते हुए नहीं देखा। अरे तुम्हें क्या झूठ बोल हो गया? अरे आप ठीक तरह से बताएंगे कौन आया था और किसने आपको धमकी दी थी? अरे भाई शेरा, भाई मेरी फिल्म का रोल उसी ने मुझे मारने की धमकी दी है। शेरा? नॉट अगेन। हाँ शेरा, मेरी फिल्म का वो रोल न जाने कहां से जिंदा हो गया है। डॉक्टर साहब, वो मुझे जान से मार डालेगा। सभी कह रहे कि मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूं। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं। क्या? हाँ, आपको मेरी बात का यकीन है ना? मिस्टर रूप, मुझे यकीन है कि आपको किसी तरह का कुछ भ्रम हुआ है कि आपने उसे देखा है। मतलब? देखो, एक एक्टर का काम बहुत टेंशन वाला है। हर रोज उसे एक नया कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है। अपनी पर्सनैलिटी दबाकर दूसरे की पर्सनैलिटी अपनानी पड़ती है। अच्छा, अभी तक आपने कितने रोल्स किए हैं? यही कोई 100-150 के करीब तो किए होंगे। 100-150। और हर बार आपको यह भूलना पड़ा होगा कि आप एक एक्टर रूप कुमार हैं। हाँ, आपकी आधी जिंदगी तो झूठ को सच करने में निकल जाती है। कितने सपनों में जीना पड़ता है आपको। और कई बार बहुत से एक्टर्स ये विश्वास करने लगते हैं कि वो सपने सच हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं पागल हो गया? पागल हो गया मैं डॉक्टर साहब? नहीं, तुम पागल नहीं हुए हो, मगर क्या? देखो रूप, तुम्हारा करियर यू नो राइट नाउ इट्स नॉट इन अ गुड शेप। डामाडोल हो रहा है। तुम चाहते हो कि तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ, इसलिए शायद शेरा तुम्हें एक सच लगता है। वेराज शेरा तुम्हारे दिमाग की उपज है। वो तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मगर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी सजेशन है कि तुम्हें 1-2 हफ्ते ब्रेक की जरूरत है। वसई में एक रिजॉर्ट कम हॉस्पिटल है जो कि एक होटल की तरह है। शांत वातावरण है, वहां चले जाइए, आराम कीजिए। ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जरूरत पड़ने पर दवाई भी मिल सकती है। सूरज, जल्दी करो ना, जाकर ब्रिटिश गाड़ी में रखो जल्दी। और सुनो, आइस बॉक्स लेकर आना अंदर से, जल्दी करो। परेश, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहां गया हूं। अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं लंदन गया हूं। ओके सर, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं। खास तौर से शेरा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कहां गया हूं। कहां छुप कर जाओगे रूप कुमार, और कहां तक भागोगे?
उठ शेरा, उठ उठ शेरा। इधर आ, देख। नहीं मालूम चलेगा सर। देखो अलर्ट रहना, वो मेरा भेष बदल के आ भी सकता है। ओके सर, किसी को मालूम नहीं चलेगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके ओके बाबा। हमारा दुश्मन हमसे छुपकर वसई भाग रहा है। अरे भागने दो सरकार, भागने दो। देखते कहां तक भाग के जाता है। अब वक्त आ चुका है, शेरा जा अपना काम कर। हाँ परेश, मैं रूप बोल रहा हूं, यही वसई के रिसोर्ट से। 4 दिन में बिल्कुल फिट हो गया हूं। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। अरे शेरा मेरा सब भाग गए। जड़े भाई का फोन आया था। अरे उनसे कहना कि शूटिंग के पहले मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, वो फिक्र ना करें। और कुछ और मैसेजेस वगैरह? चल ओके ओके बाय। हाँ, तुम लोग अंदर जाके जरा सोना तैयार करो, मैं सुन करके आता हूँ। ठीक है? हाय सुनो, इसे सुनो। कितनी बढ़िया जगह है ये। फ्रेश एयर। क्यों रूप कुमार, पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं लगा ना? लेकिन यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे बॉडीगार्ड चाहिए। बुलाओ किसी को, जल्दी बॉडीगार्ड लाओ। सर ये अस्पताल है, यहाँ बॉडीगार्ड नहीं आ सकते। डॉक्टर को बुलाओ किसी को। ओके सर। सर, शहर की सबसे अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी से आपके लिए बॉडीगार्ड्स मंगवा ली है। वो 24 घंटे आपके साथ रहेंगे और किसी को आपके नजदीक नहीं आने देंगे। बस आप पूरी तरह से सेफ हैं। पर रेश, मैं एक स्टार हूँ, स्टार। मैं हमेशा लोगों के साथ में घिरा हुआ रहता हूँ। अब तो शूटिंग भी शुरू होने वाली है। ये बॉडीगार्ड मुझे कब तक बचाएगा, कब तक? ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है? क्या किया मैंने? हाँ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कौन है? किसने अंदर आने दिया तुम्हें? हटो यहाँ से, बाहर जाओ। सर, ये कौन है? कौन परेश? सर ये औरत अपने आप को जादूगर नहीं बताती। कहती है आप पर किसी ने कुछ जादू टोना किया है या कोई भूत प्रेत का मामला है। और सुबह से बाहर बैठी है सर, जाने का नाम ही नहीं लेती। आप जाइए मैडम, प्लीज। आप मैंने ठीक ही सोचा है। तुम्हारी परछाई बता रही है कि तुम्हारे ऊपर किसी का श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हारा वहम नहीं है, वो सचमुच हो रहा है। तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। सर आप इस औरत की बातों में मत आइए, ये ऐसे ही कुछ है। परेश, एक मिनट। किसने मुझ पे क्या किया है? क्यों किया है? क्या आप मुझे इससे छुटकारा दिलवा सकती है? नहीं, जिसने तुम पर ये टोना किया है वो मुझसे कई 1000 गुना ताकतवर है। इसको वही उतार सकता है। अच्छी तरह से याद करो, हाल ही में तुम किसी साधु संत से मिले थे। साधु संत? इस इंडस्ट्री में कहां से साधु संत मिलेंगे? या फिर कोई फकीर या तांत्रिक जिसके हाथ में शक्तियां हैं। परेश, वो कौन था जिसके साथ में हमारी झड़प हुई थी पार्टी में, मुहूर्त में? जोरबा। जोरबा? जोरबा? फिर तो तुम बहुत ही गलत आदमी के चंगुल में फंसे हो।
उसके कांटे का कोई इलाज नहीं। उसका एक ही रास्ता है, फौरन जाके उससे माफी मांग लो। वही तुम्हें इससे बचा सकता है। तुम मुझे क्यों मार देना चाहते हो? मेरी जान के पीछे क्यों पड़ो? जो टोना तुमने मुझ पे किया उसे फौरन निकाल दो। मैंने कुछ नहीं किया है, स्वयं तेरा किया हुआ है। शेरा मेरी नहीं, तेरी कल्पना का फल है। हाँ, मैंने तो शेरा का रोल तैयार किया था, लेकिन तुमने तो उसमें जान डाल दी ना, और उसे मेरी जान के पीछे लगा दिया। अब तो श्राप वापस ले लो। तू तो महान कलाकार है ना, तू तो इस श्राप से मुक्ति का रास्ता खुद ही तलाश कर। तो तुम अपना श्राप वापस नहीं लोगे? नहीं लूंगा। तो मैं तुम्हें ये क्या किया? मुझे मुक्त करो। मुझे धमकी दे रहा है। मैं ले सकता हूँ, छोड़ो मुझे। जो हाथ में है उसे गिरा दो। तेरा अहंकार अभी गया नहीं है। रस्सी जल गई मगर रहती नहीं गया। मुझे अपनी अहंकार का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो तू अपना श्राप वापस नहीं लेगा? नहीं लूंगा। ठीक है, होगा तू बहुत बड़ा, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूं। देखता हूँ शेरा मेरा क्या बिगाड़ लेता है, देखता हूं मैं। ये बात है। हाँ, शेरा मेरे दिमाग की उपज है। अगर वो चतुर और चालाक है तो मैं उससे 100% ज्यादा चतुर और चालाक हूं। शेरा मुझे मार डाले उससे पहले मैं शेरा को ही मार डालूंगा। ये भी कोशिश करके देख ले। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है नादान? देखते हैं कौन किसकी मौत को दावत देता है। शेरा को मारने के बाद में मैं तुझे भी आके देख लूंगा मैं तुझे। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। यस, हाँ डेढ़िया साहब, बोलिए बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? 100% श्योर। हाँ कंफर्म। हाँ, सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे। अरे भाई मैं ले आऊंगा। हाँ, सीन पढ़ लिया उन्होंने। ओके, गुड नाइट। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? पिस्तौल किसके लिए? शेरा के बच्चे के लिए। आने दो उसे, निपट लूंगा उसे। अरे जो भी करना है आपको कर लीजिएगा, पर कल सुबह 9 बजे शिफ्ट है आपका। अभी डेढ़िया साहब का फोन आया था। परेश, मैं तैयार हूं, चाहे शूटिंग हो चाहे शेरा हो, दोनों को निपट लूंगा मैं। शेरा हुक्म मालिक। वक्त आ चुका है। मैं आपका गुलाम हूं, काम अंजाम दूंगा। कल सुबह 9 बजे मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां शूटिंग हो रही है। अरे भाई लक्ष्मण, क्या बात है, अब तक सोए हुए हो? हाँ, चाय वाय पिलाओ। चलो उठो, बहुत दिनों बाद में शूटिंग में। परेश, इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग परेश। गुड मॉर्निंग सर। 12 बज रहे हैं। 12 बज के? माय गॉड, मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? ना ब्रेकफास्ट ना चाय। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट चाय वगैरह को छोड़ो, जो सीन हमें जो शूट करना है वो तुम मुझे अभी भेजो। मैं तैयार हो गया। और परेश सुनो, ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी निकाले, बहुत दिनों बाद शूटिंग में निकला है। लेकिन सर, क्या लेकिन? ये मुझे घूर के क्या देख रहे हो तुम? सर सीन तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया, और उसके बाद मैं आपको वहां शूटिंग पर छोड़कर आ रहा हूँ गाड़ी में, और फिर आपके ही वो जरूरी कागज लेने मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं शूटिंग पे गया था? पागल हो गए तुम? सर यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा था। 9 बजे की शिफ्ट, 8:45 पर आप नीचे आए, मैंने गाड़ी में बैठाया और शूटिंग पर छोड़कर आया हूँ। 8:45 पे मैं नीचे आया? तो अच्छा परेश, मुझे ये बताओ कि मैंने पहना क्या था? क्या पहना था मैंने? सर आपको याद होगा, मैं हंसा भी था वो ड्रेस देखकर। वो कॉस्ट्यूम पहने हुए थे आप, वो लंबा वाला गाउन, वो दो सांप, वो लंबे बाल और वो गाल जला हुआ। गाल जल? माय
गॉड माय गॉड परेश, ये तो शेरा शूटिंग में पहुंच गया। तुम ऐसा करोगे, गाड़ी निकलवा, जाओ जाओ चलो। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, आप रेस्ट कीजिए। देखो मेरी तबीयत तो कुछ नहीं हुआ है, तुम गाड़ी निकलवाओ, हम शूटिंग में जा रहे हैं, जाओ परेश। माय गॉड शेरा। अरे भाई ये आपने मेकअप क्यों उतार दिया? अरे अभी तो एक शॉट बाकी है। और ये गन, ये प्रोडक्शन का तो नहीं लगता, असली है क्या? जेठा भाई आपने सुबह किसके शॉट लिए, किसके लिए आपने? किसके शॉट लिए? क्या? अरे क्या कह रहे हैं आप ही के तो शॉट लिए हैं। वो टॉर्चर वाला सीक्वेंस किया है, वो इंटेरोगेशन वाला सीक्वेंस किया है, और फिर एक शॉट बाकी था, हम सब उसकी तैयारी कर रहे थे और आप मेकअप रूम में बैठे थे। मेकअप रूम कहाँ है? मेकअप रूम कहाँ है? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मेकअप रूम आप पूछ रहे हैं कहाँ? आप वही तो बैठे थे। मैं पूछता हूँ मेकअप रूम कहाँ है डेढ़िया भाई? अरे वो 12 नंबर। क्या हो गया इनको? जब तक मेकअप में थे तब तक नॉर्मल थे, मेकअप उतारते ही कुछ हो। कहीं इस बीच पी तो नहीं ली इन्होंने? शेरा शेरा, तुमने सोचा नहीं होगा ना कि हमारी मुलाकात इस तरह से हो जाएगी। अब तक तो शिकारी था और मैं शिकार, लेकिन अब मैं शिकारी हूं और तेरा शिकार करूंगा। तू मुझसे होशियार होगा, चालाक होगा, लेकिन ये मत भूल कि तुझे बुलाया किसने? मैं तुझसे ज्यादा होशियार हूं। हो गई बात पूरी? देखिए साहब, रूप कुमार जी को देखा क्या आपने? या परेश, हाँ तुम उनके सेक्रेटरी हो ना? यस। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, फिर दिन में पी के आ गए। अरे शॉट बाकी था, अच्छा वाला मेकअप उतार के रख दिया, अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मेकअप रूम कहाँ है। यार ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। नहीं, ये वो बात नहीं है डेढ़िया साहब, ये कोई और चक्कर है, कोई और चक्कर है ये। इस पिस्तौल में गोलियां भरी है शेरा, अब तू बच के कहीं नहीं जा सकता। एक एक गोली तेरे सीने में दाग दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे मैं। हंस ले, अब तेरा वक्त आ गया है। अरे तो चला गोली, रुक क्यों गया? गोलियों की आवाज कहां से आई? मर गया साला, छूट गया मैं। तुमने क्या सोचा? तुमने मुझे मार दिया? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? इतना आसान नहीं है मुझे मारना। इम्पॉसिबल। तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार, मुझ पर तुम्हारी गोलियों का असर नहीं होगा, क्योंकि मैं जिंदा आदमी नहीं। शरम, मैं तो सिर्फ तुम मेरा कुछ नहीं करोगे। रोल हूँ, लेकिन तुम तो जिंदा आदमी, हार्ड मांस के बने थे, जिसे ये कुल्हाड़ी आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकती है। बहुत जल्दी थी ना मरने की। वजह खोलो। अरे गोलियां चल रही थी, अंदर हो क्या रहा है? ये खोलते क्यों नहीं? रूप जी दरवाजा खोलिए। रूप जी दरवाजा खोलिए। रूप जी आप ठीक तो है ना? सर हमने गोलियों की आवाज सुनी सर, पर वो कुछ नहीं था, मैंने ब्लैंक कार्ट्रिजेस भर रखे थे, उन्हें चेक कर रहा था। तुम लोग जाओ। सर शॉट रेडी है। आज की शूटिंग कैंसल। रूप भाई आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पूरी की पूरी शिफ्ट पड़ी है, सब तैयारियां हो चुकी है, आप रोल मांगने आए थे हमसे। मैंने कहा बैकअप, मतलब बैकअप। परेश सर, परेश तुम घर जाओ। सर ये क्या है सर? मैं उठा लूंगा। नहीं, साथ लगाना। देख रहे हो आप? सरकार, सब काम ठीक से हो गया? बिल्कुल। लाश कहाँ है? ऐसी जगह जहां किसी को मिलेगी नहीं। कहाँ? नदी में। बहुत अच्छे, रूप कुमार को उसके घमंड की सजा मिल गई। मेरा अपमान करने चला था। शेरा तेरा काम खत्म हुआ।
शेरा, तेरी अब जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ मालिक। शेरा, तूने अपने काम को अंजाम दिया। हाँ मालिक। अब तेरा समय पूरा हो चुका है। मैं नहीं जाना चाहता हूँ। शेरा, तुझे जाना ही होगा। नहीं, तुझे जाना होगा शेरा। नहीं, मैं आपका गुलाम हूँ। नहीं मालिक, मैं आपका गुलाम हूँ। तुझे जाना होगा शेरा। माफ करना मालिक, मुझे यह करना पड़ा। आप भूल गए कि मैं 100% विलन हूं। मेरा कोई ईमान नहीं, धर्म नहीं। मैं यहां रहना चाहता था। मुझे यहां की जिंदगी पसंद है। मैं यहीं रहूंगा, रूप कुमार बनके। आलिशान बंगला है, गाड़ी है, ऐश करूंगा, ऐश। वो तो एक टटपुंजिया सा विलन बनना चाहता था। अब मैं दुनिया को बताऊंगा विलन क्या। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.